ये कहानी एक अनोखे हाथी राज्य की है, जहाँ छोटे बड़े सभी प्रकार के हाथी एक साथ रहते हैं। हर हाथी की अपनी खासियत और मजेदार अंदाज है। इस राज्य में हास्य और हंसी खुशी के कई मजेदार पल आते हैं। हाथी आपस में मिलकर हंसी मजाक करते हैं और एक साथ मिलकर समस्याओं का समाधान भी करते हैं। कहानी में एकता, मित्रता और हंसी के साथ साथ हाथियों की अनोखी दुनिया के बारे में जानने को मिल। 1. मस्ती का मेला। हाथी राज्य में सालाना मस्ती का मेला लगता है। इस मेले में छोटे और बड़े सभी हाथी मिलकर नाचते, गाते और झूले का आनंद लेते हैं। मेले में एक विशेष कीचड़ पूल होता है, जहां हाथी एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते हैं और ठंडक का मजा लेते हैं। छोटे हाथी अपने लंबे सूंड से कीचड़ उड़ाते हैं और बड़े हाथी हंसी खुशी में इसे झेलते हैं। इस मस्ती के मेले में सभी हाथी अपनी चिंताएं भूलकर पूरी मस्ती करते हैं। 2. छोटे और बड़े की दौड़। एक दिन छोटे और बड़े हाथियों के बीच दौड़ का आयोजन होता है। छोटे हाथी अपनी फुर्ती और तेजी से दौड़ते हैं, जबकि बड़े हाथी धीरे धीरे चलते हैं। मजेदार बात ये होती है कि दौड़ के बीच में बड़े हाथियों के कान हिलते हैं और छोटे हाथियों को हल्की हवा का झोंका आता है, जिससे उनकी चाल और भी तेज हो जाती है। दौड़ का अंत सभी हाथियों की हंसी मजाक में होता है और सब मिलकर कहते हैं कि असली जीत तो दोस्ती में है। 3. पानी का खेल। गर्मियों के दिनों में हाथी राज्य में पानी का खेल खेला जाता है। सभी हाथी मिलकर झरने के पास इकट्ठा होते हैं और अपने सूंड से एक दूसरे पर पानी छिड़कते हैं। छोटे हाथी बड़ों के ऊपर चढ़कर पानी में कूदते हैं और बड़े हाथी अपने विशाल सूंड से पानी की धार फेंकते हैं, जिससे सभी हाथी भीग जाते हैं और ठंडक महसूस करते हैं। इस खेल में सबसे मजेदार होता है जब कोई छोटा हाथी गलती से अपने से बड़े हाथी पर गिर जाता है और सभी हंसी में लोटपोट हो जाते हैं। 4. झुंड की ताकत। एक दिन हाथी राज्य में तूफान आ जाता है। सभी हाथी मिलकर एक दूसरे को संभालते हैं और एक झुंड में खड़े होकर तूफान का सामना करते हैं। छोटे हाथी बड़े हाथियों के नीचे छिप जाते हैं, जबकि बड़े हाथी अपने कानों को फैलाकर सुरक्षा कवच बना लेते हैं। तूफान के बाद सभी हाथी मिलकर जश्न मनाते हैं और कहते हैं कि सच्ची ताकत एकता में है। 5. रंगीन सजे हुए हाथी। हाथी राज्य में हर साल रंगीन सजे हुए हाथियों का महोत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी हाथी अपने शरीर को रंग बिरंगे रंगों से सजाते हैं। छोटे हाथी अपने पैरों और कानों को सजाते हैं, जबकि बड़े हाथी पूरे शरीर पर रंग लगाते हैं। फिर एक परेड होती है, जिसमें हर हाथी अपने सजे हुए रंगों को दिखाता है। इस परेड में सभी हाथी अपनी अपनी चाल में चलते हैं और पूरा राज्य रंगों से भर जाता। 6. कीचड़ का जंग। बारिश के बाद राज्य में कीचड़ भर जाता है और सभी हाथी मिलकर कीचड़ का जंग खेलते हैं। छोटे हाथी बड़े हाथियों के ऊपर चढ़कर कीचड़ में फिसलते हैं और बड़े हाथी कीचड़ को सूंड से उड़ाकर छोटे हाथियों को भिगो देते हैं। ये खेल सभी हाथियों को बहुत पसंद आता है और इस दौरान पूरे हाथी राज्य में हंसी खुशी का माहौल बन जाता है। 7. रात का महोत्सव। हाथी राज्य में रात का एक विशेष महोत्सव मनाया जाता है, जहां सभी हाथी अपने शरीर पर जुगनू की तरह चमकने वाले रंग लगाते हैं। रात के अंधेरे में ये चमकते हुए हाथी एक अद्भुत दृश्य बनाते हैं। सभी हाथी एक विशेष नृत्य करते हैं और खुशी से झूमते हैं। छोटे हाथी बड़े हाथियों के इर्द गिर्द घूमते हैं और उनके साथ नृत्य में शामिल हो जाते हैं। इस महोत्सव का अंत सभी हाथियों के एक बड़े समूह आलिंगन के साथ होता है, जिसमें वे अपनी एकता और मित्रता का संदेश देते हैं। 8. बैलून धमाल। एक दिन हाथी राज्य में बैलून धमाल का आयोजन होता है। इस खेल में सभी हाथियों को अपने सूंड से बैलून फुलाने और हवा में उड़ाने का काम दिया जाता है। छोटे हाथी छोटे छोटे बैलून फुलाते हैं, जबकि बड़े हाथी विशाल बैलून फुलाते हैं। जैसे ही बैलून हवा में उड़ते हैं, सभी हाथी उछल उछल कर उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। एक मजेदार पल आता है जब एक छोटा हाथी गलती से बैलून के साथ ऊपर हवा में उड़ने लगता है और सभी हाथी हंसते हुए उसकी मदद करने के लिए उसके पास दौड़ते हैं। 9. गोल गोल खेल। हाथी राज्य में सभी हाथियों के बीच गोल गोल घूमने का खेल होता है। छोटे हाथी इस खेल में जल्दी से गोल गोल घूमते हैं, जबकि बड़े हाथी धीरे धीरे घूमते हैं। इस खेल का मजा तब आता है जब गोल घूमते घूमते कुछ हाथी आपस में टकरा जाते हैं और हंसी का माहौल बन जाता है। इस खेल का उद्देश्य सिर्फ हंसी खुशी और मस्ती करना होता है और सभी हाथी इसे बहुत पसंद करते हैं। 10. जंगल का खोजी अभियान। एक दिन सभी हाथी मिलकर जंगल के अंदर खोजी अभियान पर जाते हैं। छोटे हाथी जंगल में इधर उधर भागते हैं और नई नई चीजें खोजते हैं, जैसे कि अनोखे फूल, पत्तियां और पत्थर। बड़े हाथी अपने छोटे साथियों का मार्गदर्शन करते हैं और उन्हें जंगल के नियम सिखाते हैं। अचानक एक छोटा हाथी एक बड़े अजीब पेड़ के पीछे छुप जाता है और बाकी हाथियों को ढूंढने में मजा आता है।
अभियान के अंत में सभी हाथी अपनी खोजी गई चीजों को दिखाते हैं और हंसी मजाक करते हैं। 11. हाथी संगीत समारोह। हाथी राज्य में हर महीने एक संगीत समारोह होता है, जहां सभी हाथी मिलकर अपनी सुनर से अलग अलग आवाजें निकालते हैं। छोटे हाथी चाहते हैं, जबकि बड़े हाथी गूंजती आवाज में ध्वनियां निकालते हैं। इस अनोखे हाथी बैंड की संगीत लहरें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। एक बार एक छोटा हाथी गलती से अपनी आवाज में बदलाव कर देता है, जिससे सभी हाथी जोर से हंसने लगते हैं। संगीत समारोह का अंत एक भव्य समूह संगीत के साथ होता है, जिसमें सभी हाथी अपने संगीत का आनंद लेते हैं। 12. मित्रता की बड़ी परीक्षा। हाथी राज्य में एक दिन पानी की कमी हो जाती है, जिससे सभी हाथी चिंतित हो जाते हैं। छोटे और बड़े हाथी मिलकर नदी की ओर जाते हैं और रास्ते में छोटे हाथियों को चलते समय बड़े हाथी अपने सूंड से पकड़कर सुरक्षित रखते हैं। नदी तक पहुंचने के बाद सभी हाथी एक एक कर पानी पीते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। इस घटना के बाद सभी समझते हैं कि असली मित्रता मुसीबत के समय में ही पता चलती है। 13. छोटे हाथियों की नटखट टोली। छोटे हाथियों का एक समूह, जिसे नटखट टोली कहते हैं, हमेशा शरारतों में लगा रहता है। एक दिन वे बड़े हाथियों के सोने के समय उनके ऊपर पत्तियां और फूल डालकर उन्हें सजाते हैं। जब बड़े हाथी जागते हैं तो उन्हें देखकर पूरा हाथी राज्य हंसने लगता है। बड़े हाथी भी इस शरारत को खेल की तरह लेते हैं और सभी मिलकर खूब हंसते हैं। नटखट टोली को भी इस शरारत के लिए प्यार भरा दुलार मिलता है। 14. हाथियों की पतंग उड़ान। बसंत के मौसम में हाथी राज्य में पतंग उड़ाने का आयोजन होता है। सभी हाथी मिलकर बड़े बड़े पतंग उड़ाते हैं, जिनमें रंग बिरंगे पैटर्न बने होते हैं। छोटे हाथी पतंग को संभालते हैं और बड़े हाथी अपने सुनर से पतंग को ऊपर हवा में उड़ाते हैं। पतंग उड़ाते उड़ाते सभी हाथी मस्ती में खो जाते हैं। एक बार पतंग के टूटकर उड़ जाने पर छोटे हाथी उसे पकड़ने के लिए दौड़ते हैं और इस दौरान बहुत हंसी मजाक होती है। 15. सूनर से पेंटिंग। एक दिन हाथी राज्य में सभी हाथी अपने सूनर से पेंटिंग करने का निर्णय लेते हैं। छोटे हाथी छोटे ब्रश पकड़कर रंग बिरंगी पेंटिंग बनाते हैं, जबकि बड़े हाथी बड़े ब्रश से बड़ी बड़ी आकृतियां बनाते हैं। एक हाथी अपनी पेंटिंग में इतना खो जाता है कि रंग उसके सूनर पर लग जाता है और सभी हंसते हुए उसे रंगों से सजा हुआ देखते हैं। पेंटिंग का अंत एक बड़े कैनवास पर समूह पेंटिंग के साथ होता है, जिसमें सभी हाथियों का योगदान रहता है। 16. हाथी कुश्ती दंगल। हाथी राज्य में हर साल एक कुश्ती दंगल का आयोजन होता है, जहां बड़े और छोटे हाथी मजाकिया तरीके से कुश्ती खेलते हैं। बड़े हाथी अपनी ताकत से खेलते हैं, जबकि छोटे हाथी अपनी फुर्ती और चालाकी से उन्हें मात देने की कोशिश करते हैं। खेल के बीच में छोटे हाथी बड़े हाथियों के पैरों के इर्द गिर्द घूमते हैं और अचानक उन्हें चौंका देते हैं। एक बार एक छोटा हाथी अचानक फिसलकर बड़े हाथी के ऊपर गिर जाता है और सभी इस दृश्य पर ठहाके लगाते हैं। कुश्ती के अंत में सब मिलकर दोस्ती के नारे लगाते हैं। 17. झरने की सवारी। हाथी राज्य के पास एक सुंदर झरना है, जहां छोटे हाथी बड़े हाथियों की पीठ पर चढ़कर पानी की धार का आनंद लेते हैं। बड़े हाथी अपनी सूनर से पानी ऊपर फेंकते हैं और छोटे हाथी झरने के नीचे नहाते हैं, कूदते हैं और मस्ती करते हैं। इस बीच एक छोटा हाथी अचानक झरने की तेज धार में फिसल जाता है और बड़ा हाथी उसे अपनी सूनर से पकड़कर बाहर निकालता है। इस पूरे खेल में हंसी खुशी का माहौल रहता है और सब एक दूसरे की मदद करते हुए मस्ती करते हैं। 18. फल महोत्सव। हाथी राज्य में एक दिन फल महोत्सव मनाया जाता है। सभी हाथी जंगल में जाकर अलग अलग फल इकट्ठा करते हैं, जैसे कि केले, आम, सेब और नारियल। छोटे हाथी केले और आम लेकर आते हैं, जबकि बड़े हाथी नारियल और तरबूज जैसे बड़े फल लेकर आते हैं। सब मिलकर फलों का मजा लेते हैं और अपने दोस्तों को भी खिलाते हैं। एक छोटा हाथी नारियल को सूनर से फोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन नारियल उसके सिर पर गिर जाता है और सभी ठहाके लगाते हैं। इस महोत्सव में सभी हाथी भोजन का आनंद लेते हुए एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। 19. सूनर की लंबाई प्रतियोगिता। हाथी राज्य में एक दिन सूनर की लंबाई प्रतियोगिता का आयोजन होता है। छोटे और बड़े हाथी अपनी सूनर की लंबाई और उससे बनने वाले अजीब आकार दिखाते हैं। बड़े हाथी अपनी लंबी सूनर को घुमा घुमा कर घेरा बनाते हैं, जबकि छोटे हाथी अपनी सूनर से दिल और तारा जैसी आकृतियां बनाते हैं। सबसे मजेदार पल तब आता है जब एक हाथी की सूनर अचानक उलझ जाती है और सभी हाथी मिलकर उसे सुझाने की कोशिश करते हैं। अंत में सभी मिलकर हंसी खुशी में इस प्रतियोगिता को यादगार बना देते हैं। 20. हाथियों की पगड़ी प्रतियोगिता। हाथी राज्य में पगड़ी प्रतियोगिता का आयोजन होता है, जहां सभी हाथी अपने सिर पर अलग अलग तरह की पगड़ियां पहनते हैं। छोटे हाथी रंग बिरंगी छोटी पगड़ियां पहनते हैं, जबकि बड़े हाथी अपने विशाल सिर पर भारी और अनोखी पगड़ियां सजाते हैं।
सभी हाथी एक के बाद एक अपनी पगड़ी दिखाते हैं और एक दूसरे की पगड़ी की तारीफ करते हैं। अंत में एक छोटा हाथी इतनी बड़ी पगड़ी पहन लेता है कि वो उसके सिर से फिसलकर नीचे गिर जाती है और सभी हाथी ठहाके लगाते हैं। इस प्रतियोगिता से सभी को अपनी संस्कृति के प्रति गर्व महसूस होता है। 21. भूतिया जंगल की सैर। एक रात हाथी राज्य के कुछ बहादुर हाथी भूतिया जंगल में सैर पर जाते हैं। छोटे हाथी डरते डरते जाते हैं, जबकि बड़े हाथी उन्हें हिम्मत देते हैं। जंगल में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं और अचानक एक बड़ा हाथी अपनी सूंड से एक पेड़ की डाल पकड़कर हिलाता है, जिससे डरावनी आवाजें आती हैं। सभी हाथी डरने के बजाय जोर से हंस पड़ते हैं और समझते हैं कि भूत प्रेत तो बस उनकी कल्पना में हैं। इस यात्रा से सभी हाथियों की हिम्मत बढ़ जाती है और वे दोस्ती का आनंद लेते हैं। 22. गुब्बारे का उत्सव। हाथी राज्य में हर साल गुब्बारे का उत्सव मनाया जाता है। इस दिन सभी हाथी अपने सूंड से बड़े बड़े गुब्बारे फुलाते हैं और उन्हें आसमान में छोड़ते हैं। छोटे हाथी गुब्बारों को पकड़ने के लिए कूदते हैं और बड़े हाथी अपनी लंबी सूंड से गुब्बारों को पकड़कर छोटे हाथियों को भी उड़ने का मजा देते हैं। एक बार एक छोटा हाथी एक गुब्बारे के साथ ऊपर उड़ने लगता है और उसे देखकर सभी हाथी खिलखिलाकर हंसते हैं। इस उत्सव में रंग बिरंगे गुब्बारों से पूरा आकाश रंगीन हो जाता है।